नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पंछी। पंछी दीदी, हम जा रहे हैं बगीचे में आम चुनने। लेकिन नंदिनी, यह खेल तो पूरा कर ले, बाद में आएंगे। देखो तो कितनी तेज हवा बह रही है। गांव की सभी लड़कियां बगीचे में इकट्ठा हो रही होंगी। यह कहते हुए पंछी के यहाँ काम करने वाले मुनीम काका की बेटी नंदिनी भाग खड़ी हुई और पंछी हमेशा की तरह उसे जाते टुकुर टुकुर देखते रही। 14 साल की विशाखा, जिसे सब प्यार से पंछी कहते हैं, बड़ी ही हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की बच्ची है। पूरे घर की लाडली। बिन माँ की बच्ची पंछी को दादी माँ ने बड़े ही प्यार से पाला पोसा था। उसे घर में किसी बात की कमी ना थी, लेकिन उसका जीवन हवेली की शानदार 4 दीवारियों में सिमटा हुआ था। उसके पिताजी ने उसकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम भी घर पर ही कर दिया था। हवेली में काम करने वाले लोगों की बेटियां कभी कभार उसके साथ खेलने आ जाया करती थीं। वह अपने स्कूल की कहानियाँ, गांव के बगीचों में खेलने कूदने की बातें जब पंछी के सामने कहती तो उसका भी मन लालायित हो उठता इन सब के लिए। वैसे स्कूल तो वह भी जाती है, पर केवल परीक्षाएं देने, और उन दिनों सभी लड़कियां अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थीं। दादी माँ, हमें भी जाना है खेलने बाहर, नंदिनी की तरह। नहीं बेटा, जमींदारों की बेटियां इस तरह नहीं घुमा करती। हम ले जाएंगे तुझे अपने साथ गांव दिखाने जब हम मंदिर जाएंगे। और पंछी उदास होकर चली जाती अपने प्यारे तोते मिट्ठू राम के पास। वह उसी से अपने मन की बातें कहती। वैसे तो घर में सभी मिट्ठू को बहुत प्यार करते थे और कहीं भी आते जाते उसके पिंजरे के पास रुककर कुछ बातें कर ही लेते। लेकिन पंछी का वह खास दोस्त था। एक दिन पंछी के मन में विचार आता है कि मिट्ठू को तो पिंजरे में खाने पीने सभी की सुविधा है, उसका पिंजरा भी कितना सुंदर है, लेकिन क्या मिट्ठू राम इसमें खुश रहता है? क्यों नहीं, सब कुछ तो मिलता है उसे यहाँ पर। लेकिन अगले ही पल पंछी के मन में यह विचार आता है कि क्या उसका मन नहीं करता होगा खुले आकाश में उड़ने का। इसी उधेड़ बुन में वह मन ही मन एक निर्णय लेती है। रात को जब घर के सभी लोग सो गए, वह मिट्ठू को पिंजरे सहित छत पर ले गई और कांपते हाथों से जैसे ही उसने पिंजरे का दरवाजा खोला, मिट्ठू राम फुर्र से उड़ गया। पंछी ने पिंजरा लाकर नीचे रख के अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह खाली पिंजरा देखकर पूरे घर में कोहराम मच जाता है। मिट्ठू राम आखिर गया कहाँ? घर के सभी लोग हैरान परेशान थे। दादी कह रही थी, मेरी पंछी दिन रात मिट्ठू से बातें किया करती थी, अब वह कितना उदास हो जाएगी। पिताजी कह रहे थे, पंछी बेटा उदास ना हो, हम ले आएंगे तेरे लिए नया मिट्ठू राम। पंछी किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप छत पर जाकर आम के बगीचों को निहारने लगती है। वह उदास तो थी अपने दोस्त के चले जाने से, लेकिन उसके मन के किसी कोने में संतोष था एक पंछी को खुला आकाश देने का। Thanks. Please like, share and subscribe to our channel.